नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलिए कहानी आज आपको भी सुनाता हूँ। कक्षा 11 की बात है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें कोचिंग वगैरह की ज़रूरत अब पड़ने लगी थी। तो अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कोचिंग है, उसमें हमने अपना दाखिला करवा लिया था। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो पापा को अपनी 10 से 5 की नौकरी और मम्मी को कभी घर के कामों से फुर्सत ही नहीं रही जो हमें कहीं घुमाने फिराने ले जाते। तो ज़रा घर से बाहर मैं कम ही निकला था। तो अब ये अपने घर से 2 किलोमीटर दूर तक अपनी रेंजर साइकिल को घसीटते हुए अकेले कोचिंग तक जाना मुझे थोड़ा भाने लगा था। मैं इसमें खुश रहने लगा था। मुझे लगता था यही खुशियाँ हैं, पर शायद ईश्वर मुझे कुछ ज़्यादा खुशी देना चाहता था। कोचिंग स्टार्ट हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। 24 अगस्त, बहुत अच्छा मौसम था, सावन का महीना, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। आज शाम 5:30 बज रहे थे। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। टीचर अपना बोर्ड पर अल्फ़ा बीटा पढ़ा रहे थे और 60-70 बच्चे उनको बैठकर सुन रहे थे। क्लास में एकदम शांति थी, सिर्फ टीचर की आवाज़ आ रही थी कि तभी टीचर की आवाज़ के बीच में क्लास के पीछे वाले गेट से एक आवाज़ आती है, मे आई कम इन सर। और एक साथ सभी बच्चों ने पीछे पलट कर देखा। पीछे एक लड़की खड़ी थी, ऑरेंज सूट में थी वो ऑरेंज ही दुपट्टा, बहुत खूबसूरत। टीचर ने उसे अंदर आने को कहा तो वो नज़रें घुमाकर बैठने की जगह देखने लगी। यहाँ पर लड़की एक तरफ और लड़कियाँ एक तरफ बैठाते हैं और लड़कियों की संख्या कम होती है तो लड़कियों के लिए मुश्किल से 3-4 सीटें ही होती हैं। अब बीच में थोड़ी सी गली टाइप की थी, तो उस गली में से चल के आगे आ रही थी और आगे से दूसरी सीट पर आकर किनारे पर बैठ जाती है। और आगे से दूसरी सीट पर किनारे पर मैं भी बैठा हुआ था, मतलब कि थोड़ी ही दूरी पर मुझसे बैठ जाती है। क्लास दोबारा से शुरू हो जाती है। टीचर अपना पढ़ाने लगता है, पर मेरा दिमाग टीचर से हट चुका था। मेरा दिमाग अब घंटा टीचर की तरफ नहीं जाने वाला था। मेरी निगाहें इस पर टिक चुकी थी। बार बार उसके बारे में सोच रहा था, इसको समझ में तो आ रहा होगा ना, इसको क्या ही समझ में आएगा यार, आधे से तो आई है ये, कैसे पढ़ेगी ये, बहुत सारी चीज़ें। फिर छुट्टी हो गई, घर चले गया। आज रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मैं पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। पूरी रात मेरे मन में एक व्याकुलता उमड़ती रही कि कब दूसरा दिन हो और मैं कब कोचिंग जाऊँ, मैं कब उसे देखूँगा। आखिरकार दूसरा दिन हो जाता है, मैं कोचिंग पहुँच गया। कोचिंग पहुंचकर मैं अपनी उसी सीट पर बैठ कर उसका इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही वो क्लास में आई, मैंने तुरंत एक बुक निकाली और ऐसे पढ़ने का नाटक करने लगा। पढ़ तो क्या ही लेता मैं। वो आती है, मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोली कि सुनो। मैंने झट से अपनी किताब बंद की, कहा हाँ बोलो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, वो मैं लेट से आई हूँ तो क्या तुम अपनी नोट दे सकते हो क्या। मैंने 2-3 किताबें निकाली और उसकी बेंच पर रख दी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा एक ही चाहिए, धीरे धीरे दे देना। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। मैंने दो कॉपियाँ वापस ले ली और एक वहाँ पर छोड़ दी। उसने वो कॉपी रख ली और 4 दिन बाद उसने मुझे कॉपी लौटाई। 4 दिन बाद उसने मुझे वो कॉपी लौटाई, मैंने उसे दूसरी कॉपी दी। फिर उसने 4 दिन बाद लौटाया, फिर मुझे तीसरी कॉपी दी। ये कॉपियों का लेन देन अब शुरू हो गया था और मुझे एक बात करने का मौका मिल गया था। मैं इसी में बहुत खुश रहने लगा था। फिर धीरे धीरे उसकी नोट्स पूरी हो गई। तब हमारी बातचीत ज़रा बंद हो गई थी। अब क्लास में जब कभी हमारी नज़रें टकराती तो हमसे मुस्कुरा दिया करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं। एक रोज़ बारिश हो रही थी और मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। तो मैं साइकिल को घसीटते घसीटते कोचिंग आज देर से पहुँचा। जब आप सोचो ना कि देर ना हो जाए तो देर ज़रूर हो जाती है, तो वही हाल मेरे साथ हुआ। देर से पहुँचा तो आज मुझे मेरी जगह पे कोई बैठा हुआ नज़र आया। तो आज मुझे सबसे लास्ट सीट पर बैठना पड़ा। क्लास चल रही थी, टीचर पढ़ा रहे थे, फिर टीचर पढ़ाकर चले गए। तो एक टीचर के जाने में और दूसरे टीचर के आने में जो समय होता है ना, उसमें बच्चे रिलैक्स करते हैं। कोई पानी पीने चला गया, कोई बाथरूम चला गया, सब ऐसे मज़ा लूट रहे अपना इधर उधर। तो मैं अपनी सीट पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। वो आज मुझे कुछ अनबनी से लगी। कभी खिड़की से झाँक के बाहर देख लेती, कभी आगे, कभी इधर उधर। तो उसी बीच उसकी नज़र पीछे पड़ी। पीछे मैं खड़ा होकर उसको ऐसे देख रहा था। उसने मुझे देखा तो आंखें छोटी कर ली। कहाँ थे आज? तो मैंने भी इशारों में ही कहा कि आज देर हो गई। तो उसने इशारों में ही कहा कि आगे आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, आगे जगह नहीं है।
तहज़ीब समूह बनाकर बैठ गई। टीचर आ गए, क्लास शुरू हो गई। और आज 1 घंटे की क्लास में मैंने नोटिस किया उसने कम से कम 5 से 6 बार मुझे पलट कर देखा। हाँ, तो आज लगा कि भी मुझे देखती है, सिर्फ मैं नहीं उसे देखता। और अब हमारी बातचीत शुरू हो गई थी, इशारों वाली। हम इशारों में ही बातचीत कर लिया करते थे, क्योंकि दूर दूर बैठते थे तो इशारों में ही सारी बातें हो जाया करती थी। और गरीबत ये थी कि हम एक दूसरे के इशारों को बखूबी समझ लेते थे। समझने में हालांकि कभी कभी दिक्कत होती थी तो एडजस्ट हो जाता था। कोचिंग के बाहर बात हो नहीं सकती थी क्योंकि उसका भाई उसे लेने आया करता था। क्लास में बात हो नहीं सकती थी तो इशारों में ही काम चल जाया करता था। धीमे धीमे समय बीतने लगा, सर्दियाँ आ गई थी। 10 नवंबर दिवाली की छुट्टी होने वाली थी 10 दिन के लिए, और मैं बहुत परेशान था कि दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, अब मैं उससे मिल नहीं पाऊँगा, अब क्या करूँगा मैं। और आज मैंने ये डिसाइड भी किया था कि आज मैं उससे बात करूँगा चाहे जो हो जाए। आज मैं उससे अपने मन की बात बता के रहूँगा। आज क्लास में बच्चे भी कम आए थे क्योंकि सब बच्चे अपना अपना घर निकल गए थे धीमे धीमे, क्योंकि सब यहाँ लगभग किराए पर ही रहते हैं, तो सारे बच्चे अपना अपना घर निकल गए। आज टीचरों का भी कुछ खास पढ़ाने में मन नहीं लगा क्योंकि बच्चे कम थे, तो टीचर भी ऐसे ही आके खाना पूर्ति करके निकल गए। आज 3 घंटों में हमने काफ़ी सारी बातें की थी। इशारों में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। कभी वो मेरी तरफ देख के मुस्करा देती, कभी मैं उसकी तरफ देख के मुस्करा देता, कभी कुछ तो कभी कुछ। लास्ट 6 बज गए थे लगभग, लास्ट क्लास थी। 7 बजे के बाद कोचिंग बंद हो जाएगी। 1 घंटा समय शेष था। मैं बैठ कर उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, और मैं बहुत घबराया हुआ भी था, बहुत उत्सुक भी था उससे बात करने के लिए। तभी मेरा एक दोस्त आया, ओ घर नहीं चलना है क्या? मैंने कहा भाई अभी जाओ, मैं बात करता हूँ। तो वो अपना बैग उठाकर चल दी वहाँ से। तो मैंने कहा अरे रुको, तुमसे बात करनी है। तो बड़ा नॉर्मल बिहेव करते हुए बोली हाँ बोलो क्या बात करनी है। मैंने कहा वो अरे बोलो। मैंने कहा अरे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली चले। मैंने कहा अरे नहीं वो अरे क्या भैया नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। मैंने कहा वो बोली कोई कॉपी है क्या तुम्हारे पास? कॉपी मैंने सारी दे दी तुम्हारी। अरे यार वो मैं ऐसे बहुत सारी दुविधाओं में उलझा हुआ था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़ कर बोली इधर देखो। मैंने उसकी तरफ देखा, आई लव यू। अब मेरे पास शब्द खत्म हो चुके थे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कैसे जवाब दूँ? मैं कुछ जवाब देने की कोशिश करता, उसके पहले गार्ड आ गया। अरे चलो 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 क्लास चलो बंद करना। तो चली गई। बाहर उसका भाई था तो वो भाई के साथ बाइक पर बैठ कर चली गई। हाँ, तो उसने जाते वक्त पीछे से मुझे बाय ज़रूर किया था। अब छुट्टियाँ हो गई, मैं 7 दिन एक एक दिन गिनता रहा कि कब कोचिंग खुले, कब मैं उसके पास जाऊँ। दिन 17 नवंबर। अब ठंड बढ़ चुकी है। शाम के 5 बजे हल्का हल्का कोहरा हो रहा था और ठंड काफ़ी ठीक ठाक हो चुकी थी। और अपन स्टाइल में थे तो एक शर्ट पहनकर कोचिंग चले गए थे। तो ठंड के मारे अपनी जान निकल रही थी और जेब में हाथ डाल के हम सारी ठंड रोकने की कोशिश कर रहे थे। कोचिंग के बाहर खड़े खड़े 1 घंटा हो चुका था पर वो नहीं आई। मुझे लगा कि शायद छुट्टियों में घर चली गई होगी, आ जाएगी। तो मैं कोचिंग के बगल में एक पार्क है, वहाँ जाकर बैठ गया और मैं कोचिंग नहीं किया। आज 7 बजे मैं अपने घर चला गया। दूसरे दिन फिर मैं वहाँ आया, फिर वो नहीं आई। मैं फिर पार्क चला गया, फिर पार्क से घर चला गया। तो ये प्रोसेस लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहा पर वो नहीं आई। उस समय हमारे पास टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, ना फेसबुक इंस्टाग्राम हुआ करते थे जो हम कहीं से संपर्क ढूंढ लेते। तो मेरा कोचिंग वाला प्यार कुछ ऐसा ही रहा, अधूरा सा। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।